हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? कैसी हो रूप एंड लक? अ, तो एक्चुअली आप लोगों से ना एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आप लोगों से जब भी बात करता हूँ एक बात ही शेयर करता रहता हूँ मैं, राइट? और मेरी बात शेयर करने की वजह से कुछ लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं, क्योंकि सच बोल देता हूँ ना, और सच हजम नहीं होता किसी का, राइट? सो सच हजम करने के लिए आपको सही रहना पड़ता है। आप मेरा सामान लौटा दीजिए सारा, सच बोलना बंद कर देंगे। लेकिन अगर हमारे खिलाफ या हमारी फैमिली के खिलाफ दोबारा से कोई बातें उठेंगी, तो उसका जवाब हम सच के साथ देंगे भाई, पीछे नहीं हटने के, समझे? अब तुम्हें लगता है मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत हूं तो भी जाओ ना यार, कंप्लेंट करो। धमकी क्यों देते हो यार? मैं जा आता हूँ, मैं बात करता हूँ ना, मैं सारी चीजें दिखाता हूँ। क्यों नहीं जाते हो तुम लोग यार? एक मैं पहले भी आप लोगों से सबसे बता चुका हूं, एक माता पिता अपनी बेटी को अपने घर के अंदर शादी होने के बाद कितने दिन रख सकते हैं? कितने दिन? मुश्किल से 6 महीना, हद से 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल। कितना? नहीं ना? तो एक तो पति से भी कोई बातचीत नहीं है, कितने दिन रख सकते हैं ऐसे लोग? तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, इतना पूछना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ यार, कि एक इंसान, अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है, उसने गलत तरीके से आपकी बेटी को छोड़ा है, तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? अगर मैं गलत था, अगर मैं गलत हूं, तो कुछ करो, शांत मत बैठो। अभी की बात है, अभी थोड़ी देर पहले मम्मी के पास कॉल आया, ठीक है? और उसके मम्मी ने फोन नहीं उठाया, मैंने मना कर दिया उठाने के लिए। उसके बाद से फिर चाचा के पास फोन आया, चाचा ने उठाया, चाचा से बात हुई। क्या बात हो रही है? कि आप समझा दो इनको, क्यों हमारे लिए इस तरह से वीडियो डालते हैं, मतलब इस तरह से वीडियो समझा लो इनको, ये वो फलाना ठिकाना। चाचा कहने, जाहिर सी बात है, चाचा तो देखते ही नहीं मेरी वीडियो भाई यूट्यूब पे, कि मैं क्या डाल रहा हूँ क्या नहीं। चाचा को कोई मतलब नहीं है मुझसे भाई। वो अपना, उनके जीवन में अपने इतने परेशानियां हैं, बच्चे हैं, उनको पढ़ाई, उनको उनको देखना है, सब कुछ देखना है उनको। वो क्यों भाई किसी के दूसरे के मैटर में पड़ेंगे? सिंपल सी, अगर अगर तुम चाहते हो मेरी वीडियो बनाना बंद कर दो, तो मेरे सारे सामान दे दो ना मुझे, मेरा सारा सामान लौटा दो। जूता देने से क्या होता है? सारा सामान लौटा दो, मम्मी का सामान। तुम मेरा सामान लौटाओ मत लौटाओ, मेरी मम्मी का सोने वाला सामान लौटा दो, मैं तब भी वीडियो बंद कर दूंगा बनाना। लेकिन अगर फिर भी मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए कोई बात उठेगी, तो मैं फिर बोलूंगा। और बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, आप लोगों में इस बात पे ना एक और बात बताना चाहता हूँ। अब देखो, इतने सारे कपड़े हर बुधवार को, मैडम, कोई सा बुधवार छूटता होगा? नहीं तो हर बुधवार को भाई कपड़े लेने जाना है। अवंतिका मार्केट बुध बाजार लगता है वहां पे, वहां सस्ते कपड़े मिलते हैं, वहां जाना है हर बार। ऑफिस से आते ही यही काम होता था मेरा, कपड़े भी चेंज नहीं भाई, सीधा तैयार चलना है बस। रुका हूं आधे घंटे 1 घंटे, चलना है बस। पानी नहीं पूछना, चलना है बुध बाजार मार्केट में, अवंतिका मार्केट। कभी कभार पानी पूछ लिया होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा भाई, कभी कभार पानी पूछा है, गलत नहीं बोलूंगा मैं। लेकिन वहां से कपड़े आने के बाद, ऑनलाइन कपड़े मंगवाने के बाद, फ्लिपकार्ट से मंगवाने के बाद, हर एक एप्लीकेशन से मंगवाने के बाद, जो भी एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन, जो भी, जहां से भी जो भी कपड़े इसने मंगवाए, वो कपड़े आने के बावजूद ये क्या करती थी भाई, ऐसे ऐसे सूट कपड़े पहनती थी ना ये, जो कभी यहाँ कोई यहाँ से फटा होता था, हल्का से दही उधड़ी होती थी, कोई यहाँ से क्या, और क्या बोलती थी सबके सामने बाहर, सबको क्या दिखा जताती थी कि हमें तो कपड़े ही नहीं मिलते यार, इसको कपड़े ही नहीं मिलते। ये सब दिखाना चाहती थी, कपड़े पुराने फटे पहन के नए कपड़े संभाल के रखती थी वो। अब मुझे बता दो, डेली वाले कपड़े जो खरीद के आए गए हैं, उसको कौन पहनेगा? इसका भूत पहनेगा क्या? जब कपड़े मंगवाए हैं, पैसे खर्च करवाए हैं इस बेवकूफ आदमी के, तो कौन पहनेगा? गली में आसपास के लोगों को क्या दिखाना चाहते हो? कपड़े नहीं दिखाते। मेरी मम्मी अच्छे कपड़े पहन के रहती हैं, सही कपड़े पहन के रखती हैं, और मम्मी को कई बार लोग ताना भी मार चुके थे उस टाइम पे, कि मैडम क्या आप तो इतने अच्छा कपड़े पहनते हो, आपकी बहू कैसे कपड़े पहनती है? सुना चुके, ताना मार चुके थे उस टाइम पे भी। लेकिन नहीं, फिर भी नहीं पहनती थी ये तो। अच्छे अच्छे कपड़े संभाल के रखती थी, जो मतलब डेली यूज के लिए कपड़े खरीद के आते थे, वो भी संभाल के रखती थी। फटे फटे सूट पहनती रहती थी पुराने वाले। मैं कितनी बार टोकता था इसको, इससे पूछ लेना, नहीं टोकता था क्या मैं इसको, कि कपड़े सही से पहन लिया करो, ये फटे हो क्यों पहन रही हो? कहती थी है नहीं सिलाऊं कैसे, पैसे ही वो, इस तरह से बोलती थी यार। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद इंसान ये सुनाता हो कि भाई पैसे नहीं है, मैं कैसे कराऊं, कैसे कराऊं, करते ही नहीं हो आप, करवाते ही नहीं हो, कुछ इस तरह से सुनने को मिलता था मुझे। और उसके बाद से
ठीक है, कपड़े की बात अगर देखी जाए, ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, हर जगह से सामान मंगवा ले, सब जगह से सामान मंगवा लिया, बुधगया मार्केट से सामान ले आए, उसके बाद से पहने ही नहीं कपड़े। ऐसी हाल सेम कुहू का रहा था। जो उसकी मम्मी कपड़े देती थी, यानी कुहू की नानी जो देती थी, वो कपड़े ये देती थी पहनने के लिए कुहू को। हमारे दिए हुए कपड़े, मतलब मम्मी के दिए हुए कपड़े, दीदी के दिए हुए कपड़े नहीं पहनाती थी। सेम वही हाल था उसके साथ भी। अब जैसे मैंने उस दिन वीडियो डाली मैंने कुहू को लेकर, कुहू मेरे सामने आई और वो मेरे को देख के भागी। वाई? पहले तो ऐसे नहीं करती थी वो। पहले ये कहते ना कि जब ये डराती थी, जब हम दोनों के पीछे लड़ाई होती थी, तब ऐसा होता था। जब वो आग दिखाती थी कुहू को, तब ऐसा होता था। उसके बाद से ऐसा क्या हो गया कि वो मेरे से देख के दूर भागती है अब। उस दिन आई थी कुहू को लेकर, कुहू का जब एडमिशन होने वाला था, जब ये आई थी घर पे, रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज इसका एडमिशन करवाना है, ये दे दो वो दे दो, आधार कार्ड का फोटोकॉपी चाहिए, वो चाहिए। चाचा के पास था, उन्होंने दे दिया, मैं तो देने वाला नहीं था। चाचा के पास था आधार कार्ड का, उसमें नंबर आया था इसका, क्या नाम है कुहू का, वो था ना वो, पता नहीं कौन सी क्लास तक फिर फ्री में पढ़ेंगे, मतलब कोई फीस नहीं लगती है, मतलब उस वाले में नंबर आया था इसका। तो उसके लिए भी बोलती रही मुझे, मैंने नहीं दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं था। कुहू आ रही है मेरे पास, कुहू आ रही है, किताब दिखा रहे हैं ये लोग, देखो किताब मिली है, ये मिली है, वो मिली है। अरे मैं क्यों देखूं भाई? तुमको जब पैसे चाहिए, तुमको जब एडमिशन करवाना है, तो तुमको प्रॉब्लम, तो तुम आ रही हो मेरे पास यहाँ पे। वैसे आती कुहू को लेकर आती थी कब? आती थी कि नहीं आती थी बताओ? जब जब इसको काम पड़ा है, जब जब इसको अपना काम निकलवाना रहा है, तब तब ये कुहू को यहाँ पे लेके आई है। मुश्किल से जितनी बार मैं यहाँ पे आऊं, उसमें से मुश्किल से मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आई होगी, उससे ज्यादा एक बार भी नहीं आई। मैं खुद लाने के लिए बोलता था, तो मुझे पुलिस की धमकी देती थी कि अगर आपने कुहू को हाथ भी लगा दिया ना, तो मैं देख लेना, मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। बोलो कहाँ मैं गलत था? आज चाचा को फोन करके बोलती है, अब चाचा हो सकता है थोड़ी देर में, चाचा बिजी है, कोई बैठे हुए साथ में, अभी तक ना थोड़ी देर मुझे चाचा बोलेंगे क्यों डालता है, मैं तो बोल दूंगा साफ में, तो चाचा देखो साफ सीधी बात है। हमेशा चाचा का वही बोलता, चाचा देखो आपको फोन आता है, साफ बोल दो कि मेरे को बात नहीं करनी है भाई, तुम अपना मैटर खुद सुलझाओ। ठीक है, अपने आप शादी की थी ना, तो अपना मैटर खुद सुलझाओ। मैटर शुरू किया है तो खत्म भी करना पड़ेगा, और खत्म करना है तो उसके लिए सारा जो सामान है, चलो यार तुम मत दो एलईडी, मत दो गद्दा, ठीक है, जो मैं लेके आया ना, चलो मत दो, रखे रहो। मेरी मम्मी के लिए जो पापा ने सोने का वो दिलवाया था, वो तुम लौटा दो बस। बस वो दिलवा दो, और कुछ नहीं चाहिए। वो दे दो मुझे बस, मेरी मम्मी को दे दो, मतलब लाके वो दे दोगे, उसके बाद वीडियो बंद हो जाएगी। लेकिन उसके बाद से फिर अगर मेरे खिलाफ या मेरे फैमिली के खिलाफ कोई बात हो गई, तो फिर मैं दोबारा बोलूंगा। सिंपल सी बात। अच्छा लगे तो अच्छा, ना लगे तो ना अच्छा लगे। और मैं गलत लग रहा हूं तो प्लीज अभी जाओ, अभी जाओ और बात करो, करो बात, मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दो यार, मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दो अगर मैं गलत हूं तो। तुम्हारे पास पूरा ऑप्शन है, तुमको कोई डरा के धमका के नहीं रखा है किसी ने कि तुम मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दो तो मैं किसी को मार दूंगा, ऐसा कोई धमकी नहीं मिली है तुम लोगों को। अगर मैं गलत लग रहा हूं तो जाके कंप्लेन कर दो ना। क्यों नहीं कंप्लेन करते हो तुम लोग? अगर तुमको मेरी वीडियो से इतनी परेशानी हो रही है, तो मेरी मम्मी का दिया हुआ सोना लौटा दो, वीडियो बंद हो जाएगी। क्या बोलूं? अब आप लोग बताओ मैं कहाँ पे गलत हूँ? रूप लग, तुम बताओ मुझे कहाँ पे गलत हूँ मैं? रूप, तुमसे मैं एक बात बोलूं, तुम मुझसे क्या बोलती थी याद है, जब शुरुआत में 2022 में, तब तुमको सारी कहानी हमारे बारे में पता लगी, जब मैंने तुमसे बात की थी उस टाइम पे, तो तुमको जब बताया तो तुम क्या कह रही थी कि पति से नहीं जम रही है, इसलिए मेरे पास आ रहे हो। नहीं यार, मैं तुमको देखो एक बात बोलता हूँ, साफ सीधी बात। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो बहुत कुछ था, राइट? तुम लोगों का तो कुछ भी नहीं है, ये जो भी झगड़ा चल रहा है हमारा, तुम लोगों का कुछ भी नहीं, तुमने कहा था ना। एक बात बताओ, अ, एक दोनों में से किसी भी पर्सन किसी भी इंसान के माता पिता को क्या बोला था तुम में से किसी ने? नहीं ना? इसने बोला था, उस टाइम मैंने बोला था। मैं तो आज भी इसके पापा मम्मी को गलत नहीं बोलता हूँ, हाँ, लेकिन जो बोला है इन लोगों ने वो जरूर बोलता हूँ, वो जरूर खोलता हूँ मैं हर एक बात। जो इसकी मम्मी मुझे अपने भाई के बारे में भी बोलती रहती थी कि मेरा भाई ऐसा है, बड़े वाला छोटे वाला इस तरह से है, उस तरह वो वाला इस तरह से है। इसको अपने मामा के सही बोली हुई बात पे भी चिढ़ मच जाती थी नेहा को, इसकी मम्मी को भी। वो लोग इनके सामने कहते ना कुछ भी नहीं है भाई। इसके मामा जो है वो कोर्ट में है, मैं कितनी बार पहले ही बता चुका हूँ, मेरे ख्याल से कोर्ट में है। वो चाहे तो कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं इनकी, मेरे खिलाफ करवा के, कुछ ना कुछ केस करवा के मेरे खिलाफ। क्यों नहीं आ रहे हैं वो आगे? क्योंकि वो जानते हैं यार मैं कैसा इंसान रहा हूं, मैं उनके साथ रहा हूं, उस दिन सही लेकिन रहा हूं। उनसे मेरी फोन पे बात हुई है, हर चीज वो जानते हैं। मेरी मम्मी को जानते हैं कि मेरी मम्मी कैसी है, सबको जानते हैं वो, इसलिए वो बीच में नहीं आ रहे हैं इस चीज के।
नहीं तो वो कब के बीच में आ जाते अगर मैं गलत होता तो। बस मैं इतना कहना चाहूंगा यार, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलत हूं तो बस सिंपल से यार कुछ ना कुछ कर दो ना यार, क्यों है ना, क्यों मतलब क्यों इतने दिनों से अपनी बेटी को अपने घर के अंदर बैठा रखा है, कर दो ना। हाँ मुझे मालूम है, आप कहोगे कि मेरी बेटी आने को कह तो रही है, क्यों नहीं आने दे रहे हो। अरे भाई मैं कहाँ रखें, क्यों आने दे, बताओ पहले कहाँ रखें और क्यों आने दे। मेरी मम्मी क्यों रखेंगे, उनका बेटा कमाता धमाता नहीं है तो कहाँ रखेंगे वो, क्यों रखेंगे वो, क्या बेटा कमा के दे रहा है मम्मी पापा को, नहीं दे रहा ना, तो फिर कहाँ रखेंगे मम्मी पापा। और जिस इंसान ने मेरे मम्मी पापा को, अगर मेरी तरफ से ही मान लेता हूं मैं नेहा की जगह पे हूं और नेहा मेरी जगह पे है और नेहा के मतलब मेरे द्वारा इस तरह से इसकी मम्मी पापा को बोला जाता, क्या ये बर्दाश्त करते, एक जवाब, क्या ये बर्दाश्त करते इतना। मैं लिख के दे रहा हूं, शुरुआत में तबाही मचा देते ये लोग, जैसे ये लोग हैं। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था ना, मैंने तो बस एक इतना बोलता था कि भाई शांत हो जाओ, आप घर के बारे में कुछ मत बोलो, घर के बारे में कुछ मत बोलो, इतना बोलता था, लड़ाई हो जाएगी, घर के बारे में कुछ मत बोलो। नेहा अपनी मम्मी अपने पापा जिसको सबसे ज्यादा मानती हो ना, उसकी कसम खा के बोलना कि मैं तुमको नहीं बोलता था ये बात, कि मेरी फैमिली के बारे में ये सब मत बोलो, फालतू की बात मत बोलो, तो लड़ाई हो जाएगी। कितनी बार बोलता था मैं, नहीं संभलती थी, नहीं मानती थी बात, बोलने में पीछे नहीं हटती थी। और उसकी मम्मी, और गली को तो पहले ही नहीं छोड़ा था इन लोगों ने, गली को नहीं छोड़ा, मम्मी पापा को नहीं छोड़ा, दीदी को नहीं छोड़ा, मेरी फैमिली को किसको छोड़ दिया है इन लोगों ने, किसी को नहीं छोड़ा। कौन बर्दाश्त करेगा। वीडियो की बात जहां तक रही, वीडियो तो तब तक आएगी जब तक मेरी मम्मी का दिया हुआ सोने का नहीं मिलेगा। मैं समझूंगा मैंने दान दे दिया, गद्दा वद्दा रख लो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, गद्दा टीवी जो रखना है रखो, 32 इंच का टीवी सब रखना है रख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरी मम्मी का दिया हुआ सोना वो दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं उस सोने से कुछ करने वाला हूँ या कुछ एकदम महान आदमी या अमीर बन जाऊंगा, मम्मी को वापस देना चाहता हूँ उसमें, वो जो उनकी गलती मम्मी ने कर दी थी ना, बड़े अच्छी बहू समझ के दे दिया था तुमको, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी उनसे। और मैं तो कहूंगा मम्मी पापा ने बहुत बड़ी गलती करी है एक चीज की, सारी गलती मेरी थी मैं मानता हूँ, शादी करने से लेकर हर चीज को लेकर मैंने कहते ना बिल्कुल भी शुरुआत में कुछ नहीं कहा, किसी को नहीं, कुछ भी नहीं बताया, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो सबसे बड़ी भूल थी वो मेरी। लेकिन उसके बाद से जो गलतियां हुई, मम्मी को दिख रहा था कि हम दोनों के बीच में नहीं जम रही है, शुरुआत से इसने मेरा तेरा करना शुरू कर दिया था, फिर भी मम्मी ने पता नहीं क्यों अच्छी बहू है, अच्छी बहू अच्छी समझ के दे दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी। जब हम लोग बोल रहे थे ना 25 गज के प्लॉट के लिए, जब हमारी लड़ाई होती थी, एक आंटी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो अपनी ऐसी आंटियां सास होनी चाहिए जो अपने बेटे बहू को दोनों को लाइन पर ला सकती हैं। उनके घर में भी प्रॉब्लम आई थी, बेटे बहू इस तरह से करने लग गए थे, लड़ाई होने लग गई थी, आंटी ने साफ बोल दिया भाई घर से निकल जाओ, घर से निकल जाओ सीधा, यहाँ पे ये सब हमें पसंद नहीं है, ये सब यहाँ से निकल जाओ सीधा, घर से बाहर निकलो, अपना अलग जाकर रहो, वहां पे जो करना तुमको, लड़ना बढ़ना जो करना करो, हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, सीधा। यही मेरे मम्मी पापा ने किया होता ना तो कहां तक ये अपने चालों में ये लोग साजिश कहते हैं ना, पूरी तरह से वो हो जाते, सक्सेस हो जाते अपनी चालों में, जितनी भी चालें चल रहे थे ये लोग उसमें कहते हैं ना उसमें वो वही नहीं हो पाते, मतलब पूरा ही नहीं हो पाता इनका, कोई भी चाल जो है ना, कोई भी चाल इनकी पूरी नहीं हो पाती। अगर मेरे मम्मी पापा ने इस तरह से कर दिया होता, और मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर मेरे दादाजी आज होते ना, हम दोनों धक्का मार के निकालते, जिस तरह से हम लोग लड़ाई होनी शुरू हो गई थी हम लोगों के बीच में, थोड़ी थोड़ी चिल्लम चिल्ली होती थी हमारे घर में। उसके बाद से शुरू हो गया था ना, जब ये शुरुआत में 1 साल में जब ये मेरे कान भरती थी तो हम दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी, उस टाइम की बात है ये, चिल्लम चिल्ली होती थी हम दोनों के बीच में, ये भी चिल्लाना शुरू कर दी थी। एक बात बताओ, मेरे चाचा का लड़का है, बीच वाला लड़का है, क्या लगेगा इसका, तेवर। इसके बारे में भी कोई बात बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा अब मैं। चलो ठीक है, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। बाकी अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट करो, एंड अगर नहीं हूं तो बताओ कि क्या इनको कुछ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए मेरे लिए। बाकी जो बात मैं बता रहा हूं अपने भाई की, तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे वाली वीडियो में, ठीक है। टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड प्लीज आप लोग भी ऐसी लड़कियों से बच के रहो। मैं तो ये कहूंगा, देखो एक टाइम था जब सासू बहुत गुंडागर्दी करती थी, और आज का टाइम है बहू बहुत गुंडागर्दी करती है। मैं ये नहीं कहता कि आज के टाइम में सास बिल्कुल पवित्र हो गई है, मतलब अच्छी हो गई है, सुधर गई है, नहीं, आज के टाइम में भी है कुछ सास हैं ऐसी। लेकिन जिन सास ने अपना सोने का दे दिया, वो सास कैसी होंगी बता दो मुझे आप, बस इसका जवाब दे देना कमेंट में, अगर आप लोगों को लगता है कि मैं गलत हूं। ठीक है, वीडियो लाइक करो, कमेंट करो,
सब्सक्राइब करना चैनल को एंड शेयर करना मत भूलना एंड बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। बाकी प्लीज हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्माइल प्लीज। मेरी जिंदगी में जो बवाल मचा है, आप लोगों की जिंदगी में वो बवाल ना मचे। किस तरह से मेरी जिंदगी में बवाल मचाया गया, किस तरह से शुरुआत की गई, क्या क्या हुआ है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोग अपनी जिंदगी में ऐसा बवाल होने से रोक सको, बचा सको। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।